हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन टिश्यू। इसलिए हमने इसको नाम दिया है टिश्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में टिश्यूज अलग अलग होते हैं, ये भी देखा था। ठीक है, इन टिश्यूज के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए प्लांट टिश्यू हम अलग पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू हम अलग पढ़ते हैं। हालांकि दोनों को ही, प्लांट एंड एनिमल दोनों ही आप यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं, बट दोनों में मिलने वाले जो टिश्यूज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर हमने वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। हमने और क्या पढ़ा था, हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। बट आज हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, आप क्या जानते हैं? परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, क्या बनाने के लिए? परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए। ये डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? ये क्या मतलब है कि डिफरेंशिएट करता है? आप ये देखिए, अगर हम यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इस तरीके से उसके सेल्स बना रहे हैं, तो आप ये देखते हैं जो इधर के सेल्स है ना, जो सेल्स अभी हमने बॉक्स के अंदर बंद किए हैं, ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड। बट जो ये 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स, इनके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है, इन्होंने अपनी डिवीजन करने की एबिलिटी को लूज कर दिया है। ठीक है, ये कंप्लीटली ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली ग्रो कर चुके हैं। तो ये जो इधर सेल्स प्रेजेंट हैं, जो बॉक्स के अंदर हमने बंद किया है, उनसे ये सेल्स क्या हो गए हैं? डिफरेंशिएट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं, यहाँ पर डिवाइड आएगा, इसीलिए हम कहते हैं क्या कि ये जो है ये कैसे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएट करने से बनता है परमानेंट टिश्यू। क्लियर है ये चीज? कुछ अलग डिफरेंस नजर आ रहा है ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स और इसके बीच में? पहले ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट था, बट अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट नहीं है। ये 4 सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट नहीं है, ये क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। क्यों बनाएंगे परमानेंट टिश्यू? क्योंकि ये कंप्लीटली ग्रो कर चुकी है और इन्होंने अपनी एबिलिटी जो डिवाइड करने की है उसे लूज कर दिया है। तो परमानेंट टिश्यू में आपको एक और पॉइंट याद रखना है। क्या है वो पॉइंट? द टिश्यू दैट आर कंप्लीटली ग्रोन, यहां पर लिखेंगे कंप्लीटली ग्रोन, ओके, एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। लॉस्ट व्हाट? डिवीजन। ओके, डिवाइड करने की एबिलिटी जो है इनकी वो लूज हो गई है। तो अब क्या देखेंगे? इनका शेप चेंज होगा क्या? नहीं। इनका साइज चेंज होगा क्या? नहीं। और इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन भी होगा, इसीलिए हम कह देते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, इन सेल्स के अंदर आपको क्या नहीं मिलता? वैक्यूल्स इनके अंदर क्या मिलती हैं? प्रेजेंट मिलती हैं। ओके, वैक्यूल्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको वैक्यूल्स मिलेंगी, इसलिए हमने लिखा है वैक्यूल प्रेजेंट। और यहाँ पर अगर वैक्यूल है, वैक्यूल किस में हेल्प करती है? स्टोरेज में हेल्प करती है, फूड, वाटर। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू स्टोरेज में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं। क्योंकि कुछ परमानेंट टिश्यू में क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, तो इसलिए ये किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। जो फूड प्रोडक्शन होता है ना, खुद से फूड तैयार करते हैं प्लांट अपना, वो भी आप देखेंगे परमानेंट टिश्यूज में मिलता है। ओके, इतना क्लियर है परमानेंट टिश्यू के बारे में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आप देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप देखते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ये फ्लो चार्ट के तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बनाकर चीजें याद रखेंगे तो आपको काफी समय तक याद रहेंगी। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा प्रेफर कीजिए कि फ्लो चार्ट बनाइए, और जब आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लें तो इनके फंक्शन भी इन्हीं के सामने पॉइंट आउट करके लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आप क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है, जाइलम में भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलते हैं ना, कुछ ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स मिलते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा मिलती है, जाइलम फाइबर्स मिलते हैं। इसी तरीके से फ्लोएम में भी मिलता है, सीव ट्यूब्स मिलते हैं, सीव ट्यूब्स भी कह सकते हैं आप इनको, कंपेनियन सेल्स मिलते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अगर आप देखें जाइलम एंड फ्लोएम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। जाइलम वाटर ट्रांसफर करने का काम करता है, रूट से वाटर हर एक प्लांट पार्ट में भेजेगा, और फ्लोएम फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, फूड को प्लांट के हर एक पार्ट में भेजता है।
ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको कहाँ डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा है, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ जाइलम फाइबर्स है, यहाँ फ्लोएम फाइबर्स है। डिफरेंस कहाँ मिल रहा है? जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स मिलते हैं, फ्लोएम के अंदर सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स मिलते हैं। ठीक है, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट हम लेते हैं पैरेन्काइमा। अब याद कीजिए पैरेन्काइमा किस में पढ़ते थे आप? परमानेंट टिश्यू के सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में? तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ते थे पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा में जो सेल्स मिलते हैं ना वो कैसे होते हैं? रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल फीचर नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। लूजली पैक्ड सेल्स मिलते हैं। अभी लूजली पैक्ड सेल्स क्या होते हैं? इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है ना वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मिलता है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लूजली पैक्ड सेल्स है। लूजली पैक्ड सेल कहने का मतलब आप ये देखिए, ये सेल्स के बीच में क्या है? गैप है। ये देख रहे हैं, ये स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? क्योंकि सेल्स के बीच में स्पेस है इसलिए हम क्या देते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, अगर सेल्स के अंदर स्पेस की बात होती है तो उस वक्त नाम आता है इंट्रासेल्युलर। यहां पर हम लिख देते हैं इंट्रा कब आता है? जब सेल के अंदर की बात होती है, इन सेल। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं विद इन सेल। ठीक है, जब सेल के अंदर स्पेस की बात होती है, बट अभी सेल्स के बीच के स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से सेल्स के बीच में क्या है? इनफ स्पेस है। हम इसीलिए क्या देते हैं? कैसी है सेल्स? लूजली पैक्ड है। अगर टाइटली पैक्ड होती तो क्या स्पेस मिलता? नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं प्लांट पार्ट का, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इस तरीके से अगर ये स्टेम है, ओके, तो आप इसको इस तरीके से कट लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से स्टेम में आप ऐसे गोल कट लगा रहे हैं तो ये कैसा होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूड सेक्शन, और ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन। और हर एक सेल में आपको क्या मिल रहा है? ये सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? यहाँ पर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की, तो हम लिख देते हैं सेल्यूलोज। यहाँ पर मेंशन भी किया सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पर और क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियर मटीरियल। और जब सेल डिवाइड करते हैं तो ये न्यूक्लियर मटीरियल भी तो डिवाइड करना होता है ना, हर एक सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सेल्स के अंदर ये जो फ्लूइड है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, और ये जो लार्ज दिखाया ना इस तरीके से, ये क्या है? वैक्यूल है। ये वैक्यूल हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर में। क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहाँ क्या याद रखना है आपको पैरेन्काइमा के बारे में। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं, लूजली पैक्ड सेल्स मिलते हैं। वो सेल्स कैसे होते हैं? ओवल एंड स्फेरिकल होते हैं शेप में। आप शेप देख ही सकते हैं कैसा है इन सेल्स का, ओवल एंड स्फेरिकल शेप है। ओके, वॉल, सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। ये भी याद रखिए, सेल वॉल कैसी मिलती है? यहाँ पर थिन सेल वॉल मिलती है। किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो कैसा मिलता है? ज्यादा मिलता है, इसीलिए ये कैसी होती है? लूजली पैक्ड है। या फिर हम कह सकते हैं लूजली पैक्ड है इसीलिए इंटरसेल्युलर स्पेस मिल रहा है। ओके, क्लियर है ये चीज? लार्ज वैक्यूल मिलती है और ये वैक्यूल हेल्प करती है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम टाइप देखते हैं पैरेन्काइमा के। कौन सी पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा कौन सी है? ये पैरेन्काइमा आप पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। पैरेन्काइमा के 3 टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा नाम ही बता रहा है, देखो नाम से याद रखना है। क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरेन क्लोरोफिल, ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल मिलता है यहाँ पर। जिस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट कंटेन क्लोरोफिल, ओके, इट असिस्ट प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। आप जानते ही हैं अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके पास क्या होना जरूरी ही है? वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल स्टार है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट, वाटर, सनलाइट ये सब जरूरी है, बट स्टार कौन है? क्लोरोफिल। अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो लाइट भी दीजिए, वाटर भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, क्या नहीं हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कैसे बनेगा? प्लांट अपना फूड कैसे बनाएंगे? क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल आपको याद रखना है।
और भी प्लेस पे मिलता है ये क्लोरेनकाइमा, बट एक एग्जांपल याद रखना है, मीजोफिल ऑफ लीव्स। मीजोफिल पार्ट जो होता है ना लीव्स का, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसलिए आप देखते हैं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीव्स में होती है। और जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लीव से प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, रूट तक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, बट स्टार्ट कहाँ से होता है, लीव से। क्लियर है ये चीज। फिर दिया है यहाँ पर इडियोब्लास्ट, सेकेंड टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा होती है ना, ये हेल्प करती है स्टोरेज में, ठीक है, हम कह देते हैं स्टोरेज पेरेन्काइमा। अगर ये आ जाए ना विच वन इज स्टोरेज पेरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, इडियोब्लास्ट, एरेनकाइमा, तो आपको हमेशा किसके साथ जाना है, इडियोब्लास्ट, ये स्टोरेज पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल, पिगमेंट्स और भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं गम्स, टैनिन एंड रेजिन एंड ऑयल्स। क्लियर है ये चीज, ये होते हैं इडियोब्लास्ट। किसका टाइप है, पेरेन्काइमा का। फिर आते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, नाम में एयर आ रहा है ना, ठीक है, तो जहां पर पेरेन्काइमा में एयर स्पेस मिलते हैं, ठीक है, वो पेरेन्काइमा क्या होती है, एरेनकाइमा होती है। दो तो आपको इजीली उनके नेम से ही क्लियर है, क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल है इसमें, एरेनकाइमा एयर है इसमें, तो जहां पर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं ना पेरेन्काइमा में, उसे कहते हैं एरेनकाइमा। क्लियर है। अब ये एयर स्पेस क्या करेंगे, बुएंसी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जो वाटर प्लांट आप देखते हैं, वाटर लिली आप देखते हैं, वो फ्लोटिंग, जो भी आप फ्लोटिंग प्लांट देख रहे हैं ना वाटर में उसमें क्या होता है, जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो फ्लोट कर पा रहे हैं वाटर में, उनमें बुएंसी है, इसीलिए फ्लोट कर पा रहे हैं। और वो बुएंसी देने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है एरेनकाइमा। या फिर आप कह सकते हैं उनके अंदर जो पेरेन्काइमा है ना, उसके अंदर एयर स्पेस है जो उसको बुएंसी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल पे याद रख सकते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रो, हाइड्रो किसके लिए आता है, वाटर के लिए, तो किसकी बात हो रही है, वाटर प्लांट की बात हो रही है। जो वाटर प्लांट है, जो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, उनको, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, एरेनकाइमा मिलेगा। इतना क्लियर है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।